हम देखेंगे कि न्यूरोथेरेपी की रिसर्च के बारे में। न्यूरोथेरेपी ने कितनी ज़बरदस्त न्यूरोथेरेपी अपने शरीर के बारे में रिसर्च की है, जिसमें से एक छोटा सा एग्जांपल मैं आपको बताता हूँ कि जैसे हमारे नर्वस सिस्टम को हम 3 हिस्सों में डिवाइड करते हैं। एक हमारा CNS, एक हमारा PNS और एक हमारा ANS, है ना। नर्वस सिस्टम जो हमारे 11 सिस्टम हमारी बॉडी को चलाते हैं, ये जो बॉडी चल रही है, जो भी काम कर रही है, इसके पीछे हमारे 11 सिस्टम काम करते हैं, जिसमें से डाइजेस्टिव सिस्टम है, रेस्पिरेटरी सिस्टम है, हार्ट सर्कुलेटरी सिस्टम है, किडनी का सिस्टम है, सर्कुलेटरी सिस्टम है, हमारा लिम्फेटिक सिस्टम है, रिप्रोडक्टिव सिस्टम है। ऐसे कर कर एक और सिस्टम आता है जिसको हम बोलते हैं नर्वस सिस्टम, जिसको हम नाड़ी तंत्र वो कहते हैं, तंत्र का तंत्र कहते हैं, है ना, तंत्र का तंत्र यानी कि नर्वस सिस्टम। इसको 3 हिस्सों में डिवाइड करते हैं इनको पढ़ने के लिए, CNS, PNS और ANS। CNS का मतलब सेंट्रल नर्वस सिस्टम, जिसमें खोपड़ी और हमारी स्पाइनल कॉर्ड आती है, खोपड़ी और स्पाइनल कॉर्ड, है ना। और PNS यानी कि पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में आता है, हमारी खोपड़ी से 12 नर्व निकलती हैं और हमारी स्पाइन से 31 जोड़ी नर्व निकलती हैं। इनको हम पढ़ते हैं किसमें? पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में। यानी कि खोपड़ी से 12 नर्व निकलती हैं और हमारी स्पाइन से 31 जोड़ी नर्व निकलती हैं, इनको पढ़ते हैं पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में। एक आता है ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम। ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम का मतलब जो अपने आप चलता है, हमें कहने की जरूरत ही नहीं है। हार्ट अपने आप धड़कता है, जब हम दौड़ते हैं तो तेजी से धड़कता है, जब हम आराम कर रहे होते हैं तो धीरे धीरे धड़कता है ना। जब मैं दौड़ता हूँ तो तेजी से श्वास आने लगती है, और जब मैं आराम से बैठा हूँ तो आराम से श्वास आती है ना। ऐसे होता है। जब मैं तेजी से दौड़ता हूँ तो सर्कुलेशन फास्ट दौड़ता है, जब मैं लेटा होता हूँ तो सर्कुलेशन धीरे धीरे चल रहा होता है। जब मैं तेजी से दौड़ता हूँ तो किडनी फास्ट तरीके से काम करती है, सर्दियों में फास्ट तरीके से काम करती है, बार बार यूरिन आता है हमें सर्दियों में, गर्मियों में धीरे धीरे काम करती है। तो ये जो अपने आप तेज और अपने आप मंद हो रहे हैं, धीरे धीरे तेज हो रहे हैं, धीरे धीरे स्लो हो रहे हैं, तो इसको बोलते हैं ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम, जो अपने आप होता है। इसमें सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक दो आते हैं। एक इसको तेज करता है, एक इसको स्लो करता है, एक इसे तेज करता है, एक इसे स्लो करता है ना। इसको बोलते हैं हम ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम, सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम और पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम। जैसे आप अंधेरे में जाते हैं, अगर यहाँ से एकदम अंधेरा हो जाए, लाइट चली जाए, यहाँ एकदम से अंधेरा हो जाए तो आपको कुछ नहीं दिखाई देगा, फिर धीरे 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 आपको कुछ कुछ दिखाई देने लग जाता है। ऐसा होता है कि एकदम से यहाँ लाइट बंद हो जाए तो यहाँ पूरा अंधेरा हो जाएगा, लेकिन धीरे धीरे आप कहेंगे, मैं कहूँगा 2 मिनट बैठो अपनी अपनी जगह पे, फिर 2 मिनट के बाद धीरे धीरे कुछ कुछ नजर आएगा, अच्छा ये यहाँ बैठा, ये यहाँ बैठा, ये यहाँ बैठा है ना। ऐसे होगा। और फिर जैसे ही एकदम से लाइट आएगी फिर हम धीरे धीरे सब कुछ दिखाई देने। तो ये जो क्या हुआ कि जब लाइट गई तो हमारी आँख की पुतली फैल जाती है, और वो अब कम डिस्टेंस में भी देखना शुरू करती है, यानी कि उसे दिखाई देने लगता है। जैसे ही हम अंधेरे से उजाले की तरफ जाते हैं, जैसे ही अंधेरे से उजाले की तरफ जाते हैं तो हमारी जो आँख की पुतली वो सिकुड़ जाती है, क्योंकि हम अंधेरे से उजाले की तरफ जा रहे हैं। तो उस समय पर ये अपने आप हुआ, आपने थोड़ी कहा कुछ करने के लिए आंखों को। तो ये ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम का हिस्सा है। आपने खाना खाया तो आपका डाइजेशन शुरू हो गया, आपकी इंटेस्टाइन काम करने लग गई, पैंक्रियास काम पे लग गया, गॉल ब्लैडर काम पे लग गया। लेकिन जैसे ही खाना डाइजेस्ट हुआ 1-2 घंटे के बाद धीरे धीरे वो रेस्ट करने लग जाते हैं। तो अपने आप हुआ। मैंने पानी पिया, पानी पीने के बाद ब्लैडर धीरे धीरे बढ़ने लग गया, फैलने लग गया, पानी इकट्ठा हुआ यूरिन के रूप में, ब्लैडर फैलता चला गया। मेरे को एक मैसेज आया, मैंने उसे पास आउट कर दिया। तो जो ब्लैडर फैला था वो धीरे धीरे सिकुड़ने लग जाता है जैसे मैंने यूरिन पास आउट किया, है ना। तो ये क्या अपने आप ही तो हो रहा है, मेरे कहने से थोड़ी हो रहा है, मैंने तो केवल एक मैसेज पर काम किया, है ना। तो उसको बोलते हैं ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम। अब हम बात करेंगे यहाँ पर हमारा जो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में हमारी खोपड़ी से निकलने वाली 12 क्रेनियल नर्व होती हैं। 12 क्रेनियल नर्व यानी कि 12 पेयर ऑफ क्रेनियल नर्व, इनको बोलते हैं। 12 नर्व निकलती हैं खोपड़ी से, ये हमारी खोपड़ी से यहाँ से 12 नर्व निकलते हैं। क्रेनियल का मतलब ही खोपड़ी होता है, क्रेनियल का मतलब खोपड़ी है, तो इनको हम क्रेनियल नर्व बोलते हैं, खोपड़ी से निकलने वाली नर्व। इसमें हर नर्व का अपना फंक्शन है, हर नर्व का अपना फंक्शन है। 1 से लेके 12 तक फिक्स है, 1 से लेके 1 नर्व का अपना फंक्शन, 2 का अपना फंक्शन, 3 का अपना फंक्शन, 4 का अपना फंक्शन, 5 का अपना फंक्शन। ये सभी नर्व एक पर्टिकुलर एक फंक्शन करती हैं और थोड़ा बहुत और भी करती हैं। जैसे सब साइड वो थोड़ा बहुत और भी काम करती हैं, लेकिन मेन एक फंक्शन तो करती ही करती हैं। जैसे मेरा काम मेन क्या है,
मैं न्यूरोथेरेपी को पढ़ाता हूँ, यानी ट्रीटमेंट और ट्रेनिंग, ये दो मेन मेरे काम है। अगर मेरे को इंट्रोडक्शन दे तो यही तो कहेगा कि ये नवल किशोर हैं, न्यूरोथेरेपिस्ट है, ये ट्रीटमेंट और ट्रेनिंग में काम करते हैं, न्यूरोथेरेपी सिखाते हैं और ट्रीटमेंट देते हैं। लेकिन इसके अलावा भी तो मैं बहुत सारे काम करता हूँ ना, मुझे गाड़ी चलाना भी आती है ना, मैं घर में झाड़ू भी लगा सकता हूँ, मैं पोछा भी लगा सकता हूँ, जरूरत पड़ने पर रोटी भी बना सकता हूँ, खाना भी पका सकता हूँ, ये भी तो आते ही ना। लेकिन ये मेरा इंट्रोडक्शन नहीं है। इंट्रोडक्शन क्या है? जो मेरा मेन काम है, मेरा मेन काम जो है। तो ऐसे ही हमारी जो 12 नर्व हैं वो छोटे मोटे और भी फंक्शन करते हैं, लेकिन एक मेन काम करती हैं। उन मेन काम को हमने याद रखना है, उसका जो मुख्य काम है वो हमें याद रखना है, और उसी के आधार पर उन कहते हैं कि ये नंबर की नर्व हमारा ये मेन काम करती है, और उस काम की गड़बड़ी से हम उसको स्टिमुलेट करते हैं। जब भी वो काम गड़बड़ होगा हम उसको स्टिमुलेट करेंगे। जैसे एक नंबर की जो नर्व है, जो एक नंबर की नर्व है, उसका नाम काम क्या है? स्मेल को पहचानना। मैं अगर स्मेल को पहचान पा रहा हूं तो वो एक नंबर की नर्व काम कर रही होगी। वो नर्व कहाँ आ रही होगी? नाक के पास आ रही होगी, है ना भाई। मेरे नाक से तो स्मेल जा रही है ना, यहाँ पर जो भी चीजें हैं, ये एक मेरी नाक पर एक रिसेप्टर लगे हुए हैं, एक लेयर लगी हुई है, वो चारों तरफ से स्मेल को खींचती है, तो स्मेल यहाँ पहुंचती है। यहाँ से ये नर्व इस रिसेप्टर को, इस स्मेल को पकड़कर मेरे ब्रेन के अंदर लेके जाती है, और ब्रेन आइडेंटिफाई करता है कि आपने क्या स्मेल किया है, आपने क्या स्मेल किया है। तो जो एक नंबर की नर्व है वो स्मेल को पकड़कर कहाँ लेके जा रही है? ब्रेन के पास लेके जा रही है। ये इसका मुख्य काम है। तो एक नंबर की नर्व का मुख्य काम क्या है? स्मेल को पहचानना। 2 नंबर की नर्व का क्या काम है? देखना। ऑप्टिक नर्व है। आप जो पिक्चर देख रहे हैं, ये पिक्चर मेरी आंखों पे बनी, ये पिक्चर को पकड़कर मेरे ब्रेन में लेके जाती है, और ब्रेन इसको आइडेंटिफाई करता है कि आपने क्या देखा। मेरी बात समझे? आपने क्या देखा? ये जो आप बैठे हुए हैं, ये फोटो मेरे आंखों पे जाती है और ये लगातार जा रही है, इसलिए वीडियो की तरह दिखाई दे रही है। ये फोटो लगातार वीडियो की तरह, जैसे आपने देखा होगा ना, कई सारी फोटोज को मिलाकर हम एक वीडियो बना देते हैं, तो तुरंत 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 एक चलती है, तो होते तो फोटो ही है ना, लेकिन वो वीडियो बन जाती है, उनकी फोटो की वीडियो बन जाती है। ऐसे ही ये जो है, ये फोटो खींच रहे हैं और फोटो मेरे ब्रेन में जा रहे हैं। इन फोटोज को मेरा ब्रेन पहचान रहा है, और उन फोटोज को देखकर मैं आप लोगों को आइडेंटिफाई कर पा रहा हूं, है ना। तो ये जो काम है वो कौन से नंबर की कर रही है? 2 नंबर की नर्व कर रही है। 3 नंबर की नर्व क्या करती है? आंखों के पल्पिटेशन पर काम करती है। आप आंखें झपका रहे हैं ना, अपने आप झपक रही है, टिप 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 ऐसी हो रही है ना। तो ये जो आंखों की पल्पिटेशन है, ये अपने आप होती है, उसे कौन करता है? 3 नंबर की नर्व करती है। या आंखें, मैं एक इधर देख रहा हूं तो मेरी दोनों आंखें इधर ही जा रही हैं, मैं इधर देख रहा हूं तो दोनों आंखें इधर जा रही हैं, मैं इधर देख रहा हूं तो इधर जा रही है। ये तीसरे नंबर की नर्व अगर काम ना करे तो आपने बहुत सारे लोग देखे होंगे, वो देख इधर रहे होते हैं, आंखें इधर चली गई, होता है ऐसा। मैं इधर देख रहा होता हूँ, वो आंख इधर होती है, समझ ही नहीं आता ये देख के किसको बात कर रहा है। इसको बोलते हैं स्क्वेंट की प्रॉब्लम, बहंगापन, है ना। तो जो बहंगापन की प्रॉब्लम है, ये स्क्वेंट की प्रॉब्लम है, ये तीसरे नंबर की नर्व का काम है। यानी कि आप जिस डायरेक्शन में देख रहे हैं उसी डायरेक्शन में आपकी आंखों का कौन होना चाहिए, एंगल होना चाहिए, वरना बहुत सारे लोग ऐसे देख रहे होते हैं और इधर आंख जा रही होती है। तो ये है स्क्वेंट की प्रॉब्लम, है ना। तो इसके लिए हमारी कौन सी नंबर की नर्व है? 3 नंबर की नर्व है। 4 नंबर की क्या करती है? 4 नंबर की काम जो नर्व है वो 2-3 काम करती है, मैंने बताया आपको। जैसे मेन उसका काम क्या है कि सर्वाइकल के एरिया में ब्लड सर्कुलेशन को भेजना। ये सर्वाइकल की नर्व है, ये सर्वाइकल का हिस्सा है मेरा, ये सर्वाइकल का हिस्सा, यहाँ पर सर्कुलेशन भेजने का काम हमारे 4 नंबर की नर्व करती है, और ये सलाइवा प्रोडक्शन में भी मदद करती है, और ये हार्ट को भी सर्कुलेशन भेजती है। यानी कि हार्ट प्रॉब्लम में भी हम 4 मेडुला दे सकते हैं, और ये स्प्लीन इनलार्जमेंट में भी काम करती हैं। यानी कि अगर स्प्लीन किसी की तिल्ली बढ़ गई हो, तिल्ली मतलब स्प्लीन का एरिया बढ़ गया हो, स्प्लीनोमेगली इस बीमारी को कहते हैं। इस बीमारी में हम 4 मेडुला का इस्तेमाल करते हैं, है ना। तो ये मल्टीपल हो गए इसके। जैसे मैंने अपना भी बताया था आपको, मैं बहुत सारे काम करता हूँ, लेकिन जानते मुझे लोग एक ही नाम काम से हैं। 5 नंबर की जो नर्व है वो हमारे लंग्स को स्टिमुलेट करती है, लंग्स को ब्लड सप्लाई भेजती है, लंग्स को काम करने के लिए उत्तेजित करती है, वहां पर ब्लड सप्लाई भेजती है। यानी अस्थमा है, ब्रोंकाइटिस है, खांसी है, इन सब में हमें कौन से नंबर की नर्व काम करेगी? 5 नंबर की नर्व काम करेगी। 6ठे नंबर की नर्व हमारे ब्रेन को ब्लड सप्लाई भेजती है। ब्रेन के हिस्से को जो सप्लाई है वो ब्रेन में जाए, तो ब्रेन से रिलेटेड हर बीमारी में हम 6 नंबर की नर्व को स्टिमुलेट करेंगे।
6 नंबर की जो नर्व है ये ब्रेन को ब्लड सप्लाई भेजती है। तो अब किसी को याददाश्त कमजोर है, किसी को अल्जाइमर की डिजीज है, किसी को सिर दर्द रहता है, किसी को माइग्रेन रहता है, किसी बहुत जल्दी कोई भूल जाता है ना, या किसी के दिमागी बुखार है। दिमागी बुखार सुना होगा, इस बीमारी को हम कहते हैं मेनिंजाइटिस। तो दिमागी बुखार में भी हम 6 मेडुला का इस्तेमाल करते हैं। 7 नंबर की नर्व जो है वो क्या करती है, आपके फेस के इंप्रेशंस को कंट्रोल करती है। आप मुस्कुराते हैं तो दोनों तरफ से आपके गाल खींचते हैं, डिंपल्स पड़ते हैं, दोनों तरफ पड़ते हैं, है ना। जब आप रोते हैं दोनों आंखों से आंसू निकलते हैं, दोनों आंखों पर फीलिंग होती है ना। जब आप मुंह धोते हैं तो दोनों हाथों से जब हम धोते हैं तो दोनों पर हमें फीलिंग आती है। तो ये जो फीलिंग है, ये जो इंप्रेशंस है, ये कौन सा मेडुला कंट्रोल कर रहा है, 7 नंबर का, है ना। 7 नंबर का मेडुला कंट्रोल करता है। 8वां नंबर जो है, यानी 8 नंबर के जो नर्व है, ये आपके लिए किस लिए काम करते हैं, कानों को सुनने के लिए मदद करती है। अब मैंने कोई वर्ड बोला, ये वर्ड इस वातावरण में घूमता है, वाइब्रेशन जाती है, वाइब्रेशन ये जाकर आपके कानों से टकराती है ना। ऐसे सुनाई देता है कि कानों से टकराती है। कान के अंदर 3 हड्डियां हैं, इस तरीके से ये वाइब्रेशन यहाँ टकराती है। ये आपस में टकराने के बाद एक साउंड क्रिएट होता है। उस साउंड को वो नर्व पकड़ती है। इस साउंड को ये आपकी 8 नंबर की नर्व है वो पकड़ती है और ब्रेन को लेके जाती है, और ब्रेन से कहते हैं कि ये साउंड हमने सुना है, और ब्रेन आइडेंटिफाई करता है कि आपने क्या सुना है, क्या सुना है। तो ये जो 8वें नंबर की नर्व है ये सुनने के लिए काम आती है, सुनने के लिए आती है। टेनिटस की बीमारी में यही नर्व गड़बड़ हो जाती है। टेनिटस की बीमारी में यही नर्व गड़बड़ हो जाती है और आपको लगातार आवाजें सुनाई देती हैं। टेनिटस की बीमारी में क्या होता है, घसीटने की, सीटी बजने की, करकराहट की, झींगुर की, कीड़े मकोड़ों की, इनकी आवाज़ें लगातार सुनाई देती हैं, जबकि कुछ नहीं है चारों तरफ, लेकिन आपको आवाज़ें सुनाई दे रही हैं क्योंकि ये नर्व अब वो हो गई है, डिस्टर्बेंस हो गई है। और यही 8 नंबर की नर्व आपके लिए एक न्यूरोट्रांसमीटर बनाती है जिसको हम सेरोटोनिन कहते हैं। सेरोटोनिन नींद के लिए जरूरी है। नींद अगर नहीं आए तो फिर 8 नंबर की नर्व काम नहीं करती है। हमारी बॉडी बैलेंस के लिए हमारे कान जिम्मेदार होते हैं। अगर आप कानों को बंद कर दें, आंखों को खोल भी लें, आप ये बंद कर दें और पूरे 100% बंद कर दें कि बाहर की बिल्कुल भी आवाज ना जाए, आप 100 मीटर सीधा नहीं चल सकते। आपकी बॉडी को बैलेंस करने का काम आपके कान करते हैं, आपके कान करते हैं। आपकी बॉडी को जो बैलेंस कर रहे हैं, मैं खड़ा हुआ हूं तो कई बार जिन लोगों को कान की दिक्कत होती है उनका बॉडी बैलेंस बिगड़ जाता है, चलते चलते गिर जाते हैं, क्योंकि बॉडी का बैलेंस आपके कान करते हैं। उन कानों को जो बैलेंस करने का काम करते हैं वो 8वें नंबर की नर्व करती है। 9 नंबर की नर्व आपके गले को ब्लड सप्लाई पहुंचाती है। आपके गले, यानी कि मैं जो बोल रहा हूं, मेरे स्वर पेटिका, लैरिंक्स जिसको बोलते हैं, वो 9 नंबर की नर्व से हो रहा है। 9 नंबर की नर्व अगर काम नहीं करेगी तो मेरी आवाज गड़बड़ हो सकती है, भारी हो सकती है, पतली हो सकती है, गले में स्वेलिंग हो सकती है, टॉन्सिल्स हो सकते हैं। तो ये 9 नंबर की नर्व का काम है। 10वें नंबर की नर्व जो है ये हमारी सबसे लंबी नर्व है, 1 से लेकर 12 तक है। 1 से लेकर 12 तक जो नर्व है उनमें सबसे लंबी नर्व जो है वो क्या है, 10वें नंबर की नर्व है। ये हमारे डाइजेस्टिव ट्रैक्ट को स्टिमुलेट करती है। मुंह से लेकर हमारे यहाँ तक के हिस्सों को, गॉल ब्लैडर है, पैंक्रियाज है, आपका स्टमक है, ईसोफेगस है, सबको ये स्टिमुलेट करती है 10वें नंबर की नर्व। 10वें नंबर की नर्व आप पूरे डाइजेस्टिव सिस्टम को स्टिमुलेट करती है, केवल थोड़े से हिस्से को छोड़कर। तो डाइजेशन से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम आएगी तो हम क्या करेंगे, 10वें नंबर की नर्व को स्टिमुलेट करेंगे। हमारा HCl नहीं बन रहा है, एसिडिटी हो रही है या कुछ और हो रहा है, तो फिर हम 10वें नंबर की नर्व पर काम करेंगे। 11 नंबर की नर्व जो है वो क्या करती है, आपके शोल्डर्स को मूवमेंट करती है। मैं जैसे हाथों को मूवमेंट कर पा रहा हूँ तो ये 11 नंबर की नर्व मेरी काम कर रही है। नहीं तो लोगों को फ्रोजन शोल्डर हो जाता है, हाथ ऐसे नहीं उठता, ऐसे करते हैं। तो ये क्या है कि 11 नंबर की नर्व ब्लॉक हो गई है। तो 11 नंबर की नर्व मेरे दोनों हाथों की मूवमेंट को कंट्रोल करती है, कंधों की मूवमेंट को कंट्रोल करती है। तो फ्रोजन शोल्डर अगर किसी को हो गया, कंधा जाम हो गया है, तो हम क्या करेंगे, 11 मेडुला ट्रीटमेंट देंगे, यानी अभी बताऊंगा कि 11 नंबर को स्टिमुलेट करेंगे। ऐसे 12 नंबर की जो नर्व है इसके भी मल्टीपल फंक्शन है। 12 नंबर की नर्व है ये ब्रेन को स्टिमुलेट करती है। ब्रेन, मैंने आपको बताया था कि ब्रेन के अंदर एक पॉइंट बना है जहां से वेव निकलती है।
जिसकी वजह से ब्रेन काम करता है। और इन वेव को हम कहाँ कैसे चेक करते हैं? ईईजी के माध्यम से करते हैं। तो जब ये हिल जाता है अपनी जगह से तो फिट्स पड़ जाते हैं, एपिलेप्सी पड़ते हैं, मिर्गी के दौरे पड़ जाते हैं। तो इस कंडीशन में हम 12 नंबर की नर्व को स्टिमुलेट करते हैं। तो ये जो हिप्पोकैम्पस इसको बोलते हैं, इसको नॉर्मल बनाने का काम हमारा 12 नंबर की नर्व का है। 12 नंबर की नर्व इस हिप्पोकैम्पस को नॉर्मल बना के रखते हैं कि आपको कोई फिट्स वगैरह ना पड़े, लेकिन पड़ जाए तो हम क्या करेंगे? 12 नंबर की नर्व को स्टिमुलेट करेंगे ना। तो 1 से लेकर 12 तक ये हो गई। और इसका एक और फंक्शन है, गुरुजी ने रिसर्च करा, ये तो साइंस ने बताया, गुरुजी ने रिसर्च करा कि ये फिट्स ज्यादातर किसको होते हैं? बच्चों को पड़ते हैं। एपिलेप्सी किसको होती है? बच्चों को पड़ती है। तो ये मिर्गी के दौरे जो बच्चों को पड़ते हैं, जब हमने ये ट्रीटमेंट दिया तो उन बच्चों के पेट में जो कीड़े रहे वो भी निकल गए। यानी कि बच्चों के लिए पेट में अगर कीड़े हो रहे हैं तो ये 12 नंबर का जो नर्व है ये काम करेगी। ये रिसर्च है, मेडिकल साइंस की आधी रिसर्च और गुरुजी की रिसर्च, इन दोनों को मिलाकर हम 12 नंबर का जो मेडुला है वो हम ब्रेन के लिए और हमारी पेट के कीड़ों के लिए देते हैं। अब ये जो नर्व जो फंक्शन कर रही है, अगर उस फंक्शन में गड़बड़ी है तो न्यूरोथेरेपी कहते हैं कि हम उतना ही मेडुला देकर उस नर्व को स्टिमुलेट कर सकते हैं, उतने ही मेडुला देकर उस नर्व को स्टिमुलेट कर सकते हैं। अब मेडुला क्या है? मेडुला एक जगह है जो ब्रेन का पार्ट है, जिसको हम बोलते हैं मेडुला ऑलोंगेटा। मेडुला ऑलोंगेटा एक ब्रेन का पार्ट है। मेडुला ऑलोंगेटा क्या है? हमारा जंक्शन है। जैसे ये नर्व ब्रेन से आती होंगी, निकलती होंगी, यहाँ से होते हुए अपने अपने काम में लग जाती होंगी, तो ये जो जाती है नर्व सब इस तरीके से ब्रेन में इस तरीके से चली जाती है। मैंने आपको बताया था कि हमारा लेफ्ट ब्रेन, हमारा राइट ब्रेन लेफ्ट बॉडी को कंट्रोल कर रहा है, हमारा जो ये वाला ब्रेन है वो इस बॉडी को कंट्रोल करता है, अपोजिट डायरेक्शन में, है ना, अपोजिट डायरेक्शन में काम करता है। तो अब ये जो क्रॉसिंग हुई, ये जो एरिया है ये मेडुला का भाग है, ये मेडुला का भाग है। अगर मैं यहाँ ट्रीटमेंट दूंगा तो इस भाग में इस असर होगा, अगर मैं यहाँ ट्रीटमेंट दूंगा तो इस असर में होगा, है ना, यहाँ दूंगा तो यहाँ असर होगा, यहाँ दूंगा तो यहाँ असर होगा। तो इसलिए मेडुला भी हम इसी डायरेक्शन में देते हैं। तो ये जो एरिया क्रॉसिंग वाला एरिया है ये मेडुला ऑलोंगेटा का है। तो यहाँ पर हम ये कहते हैं कि यहाँ पर सारी नर्व मिलेंगी हमें, यहाँ पर 1 से लेकर 12 नर्व हमें मिलेंगी। तो यहीं से हम इन 12 नर्व को स्टिमुलेट करते हैं। और जो से नंबर की नर्व को स्टिमुलेट करना है, हमें 7 नंबर करना है तो 7 मेडुला दे दो, 6 नंबर का करना है तो 6 मेडुला दे दो, 1 नंबर की नर्व को करना है तो 1 नंबर का दे दो, 2 नंबर का काम है तो 2 नंबर का मेडुला दे दो। और मेडुला का सिंपल सा है कि मेडुला हमेशा पेयर में दिया जाता है। मैंने ये जितने भी बताए फंक्शन ये मेडुला से रिलेटेड है। अब मेडुला कैसे दिया जाएगा? ये कान के नीचे यहाँ तक, जहां हमारी गर्दन खत्म होती है, यहाँ तक, यहाँ से लेकर यहाँ तक के हिस्से को मेडुला बोलते हैं, यहाँ से लेकर यहाँ तक के हिस्से को हम मेडुला का हिस्सा बोलते हैं। तो पहले हम लेफ्ट में देते हैं। जैसे मुझे 2 नंबर की नर्व को स्टिमुलेट करना है, 2 नंबर की, 1 2 3 4 पेयर में दिया, 2 का मतलब 4 हो गए ना। अब हम इसे 4 को पेयर में काउंट करोगे तो 2 हो गए। तो पहले लेफ्ट में फिर राइट में, 1 2 3 4, ये कितना हो गया? 2 मेडुला हो गए। अगर मुझे 3 मेडुला देने होते तो क्या करता? 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, तो कितना हो गया? 3 हो गया। लेकिन क्या केवल इतने देने से काम होगा? नहीं, हमने इसको कम से कम 3 बार रिपीट करना है। जब मैंने इधर दिया और इधर दिया, इसमें कोई गैप नहीं है, बिना रुके बिना थके ये करना है दोनों। वैसे थक तो नहीं जाएंगे 2 मेडुला देते ही, है ना। हाँ, 30 मेडुला देते देते आप हो सकता है थक जाएं। तो हम 12 मेडुला तक की बात कर रहे हैं, तो 12 भी देने, तो 12 का मतलब इधर 24 देने पड़ेंगे, इधर 24 देने पड़ेंगे, तो 1 हो गया। अब आधे मिनट के बाद फिर हम 12 देंगे, फिर 12 इधर देंगे, फिर आधे मिनट के बाद फिर 12 देंगे, फिर 12 देंगे। तो ऐसे कम से कम अगर हम इसका रिजल्ट देखना चाहते हैं तो 3 बार हमें रिपीट करना चाहिए, ठीक है। अब हमें जो भी नर्व को स्टिमुलेट करना है, मैंने जितने भी फंक्शन आपको बताए थे, तो उसमें से जो नर्व आपको लगता है ये फंक्शन थोड़ा गड़बड़ है, मेरा कंधा नहीं उठता, तो कौन सा देना है? 11 देना है। तो 11 मतलब 11 दूनी 22, तो 22 बार मैं ऊपर से नीचे रब करूंगा और 22 बार मैं ऊपर से नीचे रब करूंगा, तो 11 मेडुला कंप्लीट होगा। इसको 3 बार रिपीट करूंगा, आधे आधे मिनट के गैप में करूंगा। तो इसको बोलते हैं हम 11 मेडुला मल्टीप्लाई बाय 3 ट्रीटमेंट, है ना। 11 मेडुला मल्टीप्लाई बाय 3 ट्रीटमेंट, ये एक सेट हो जाएगा आपके कंधों के लिए कि कंधों की नर्व को हमने स्टिमुलेट कर दिया। 1 नंबर की है तो 2 बार करिए, आप 2 बार इधर करिए, 2 बार इधर करिए, 1 नंबर का हो जाएगा। तो इस तरीके से जितने भी आपको जो भी नंबर की नर्व स्टिमुलेट करनी है उसको डबल करके, अगर आप सिंगल हाथ से दे रहे हैं तो उसे डबल करके दीजिए। पहले लेफ्ट में देते हैं, फिर राइट में देते हैं, बिना थके, बिना रुके, बिना किसी गैप के देते हैं।
गैप कब करना है? जब दोनों तरफ हो जाएगा तो फिर हमें आधे मिनट का गैप देना है। जब दोनों तरफ हो जाएगा तो फिर हमें आधे मिनट का गैप देना है। तो बिना गैप किए आपने ये ट्रीटमेंट देना है। ये फंक्शन है मेडुला के। न्यूरोथेरेपी ने इतनी जबरदस्त रिसर्च की है, आज तक किसी दूसरी थेरेपी में मैंने इतनी रिसर्च नहीं देखी कि हम एक एक नर्व को स्टिमुलेट करने के लिए एक एक अलग अलग प्रकार का मेडुला का इस्तेमाल करते हैं। तो 11 नंबर के लिए 11 मेडुला, 1 नंबर के लिए 1 मेडुला, 10 के लिए 10 मेडुला, बस उसकी क्वांटिटी बढ़ती चली जाती है। ये उसी तरीके से होता है, ये उसी तरीके से काम करता है जैसे पाइप एक ही है। ये पाइप है, इसमें पानी बह रहा है और यहाँ 3 गमले हैं, है ना। अगर मुझे यहाँ से पानी देना है तो यहाँ रखना पड़ेगा और यहाँ से ये पानी यहाँ तक पहुँच रहा है, यहाँ तक पहुँच रहा है। अब ये पाइप बड़ा हो नहीं सकता, लेकिन मुझे इस गमले को भी दूसरे गमले को पानी देना है, तो क्या करेंगे हम? उसको थोड़ा सा दबा दीजिए, इसका प्रेशर बढ़ेगा और दूसरे गमले तक चला जाएगा। ऐसे ही तीसरे यहाँ तक भेजना है तो इसे और थोड़ा सा दबा दीजिए, थोड़ा पानी और प्रेशर बढ़ेगा तो यहाँ तक पहुंच जाएगा। तो ऐसे ही सारी नर्व यहीं पर है, केवल हमारा प्रेशर अगर हम एक बार दे रहे हैं तो छोटा से थोड़ा सा प्रेशर दे रहे हैं तो 1 नंबर की नर्व होगी। हम 12 बार कर रहे हैं, 24 बार कर रहे हैं तो इसका प्रेशर बढ़ जाएगा और ये 12 नंबर की नर्व को स्टिमुलेट करेगा। तो इस तरीके से हम न्यूरोथेरेपी में 1 से लेकर 12 नंबर को साइंटिफिक तरीके से पढ़ते हैं और साइंटिफिक तरीके से इस पर काम करते हैं। न्यूरोथेरेपी की रिसर्च, अब गुरुजी की रिसर्च को मैं कल बताऊंगा कि हम कौन कौन सा मेडुला देते हैं। 15 भी देते हैं, 20 भी देते हैं और 30 भी देते हैं, और लेटेस्ट रिसर्च जो मेरी है वो 17 मेडुला भी हम देते हैं। इनके बारे में हम कल बात करेंगे।